मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए बनाए गए कानून मनरेगा एक्ट को किस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, इसकी एक बानगी आपको चक्राता विधानसभा के कालसी और चक्राता ब्लॉक में देखने को मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकारों की दो महत्वपूर्ण योजना मेरा गांव मेरी सड़क और अमृत सरोवर की अगर यहीं से जांच की जाए तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए योजनाओं के नाम पर जनप्रतिनिधि व जिम्मेदार अधिकारियों को मिली भगत से खुर्द किए गए हैं। अमृत सरोवर तो ऐसी जगह बना दिए गए हैं जहां पानी ही नहीं है। हालांकि अमृत सरोवर योजना मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्टों में पहाड़ी क्षेत्र के किसानों व बागवानों के लिए मुख्य योजना है और सड़क ऐसी जगह बना दी गई है जहां केंद्र और राज्य सरकार के मेरे गांव मेरी सड़क के शासनादेश की अगर बात करें तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। जिम्मेदार अधिकारी इस शासनादेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। गौर मतलब है कि मेरा गांव मेरी सड़क में धांधली का मामला कुछ दिन पहले नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंचा था। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कालसी चक्राता ब्लॉक में मेरा गांव मेरी सड़क उन्हीं गांव में बना डाली जहां पहले से ही लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क गांव तक पहुंचाई जा चुकी है। हालांकि चक्राता विधानसभा की बात करें तो कहीं ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जो मुख्य मार्ग से 1 से 2 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन चक्राता विधानसभा के कालसी व चक्राता विकास खंड के अधिकारियों को ऐसे गांव नजर आते ही नहीं। कालसी ब्लॉक के पिछले साल बोहा, सवाई, सेंसा और निथला में मेरा गांव मेरी सड़क के तहत रोडें स्वीकृत की गई, जबकि इन सभी गाँव ने PWD सहाया और PMGSY कालसी द्वारा पहले ही रोड बनाई जा चुकी है और इन 4 गाँवों में जो पैसा मेरा गाँव मेरी सड़क के लिए स्वीकृत हुआ है वह लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। अब सवाल ये उठता है कि जब इन गाँव में पहले से ही रोड बन चुकी थी तो ब्लॉक के अधिकारियों ने ये पैसा खर्च किया कहाँ? ये मामला प्रकाश में आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी अब तक एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और गजब का कारनामा तो ये है कि इस साल भी कालसी और चक्राता ब्लॉक में 35 नई रोड स्वीकृत की गई हैं और ये 35 रोडें जिन गाँव के लिए स्वीकृत की गई हैं इन ज्यादातर गाँव में पहले ही रोड बन चुकी है। इसलिए यह मामला जांच का विषय है और धामी सरकार को इस मामले की जांच पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक है जो कि सड़क है जो कि बुआ संपर्क मार्ग के नाम से जो कि हमारे यहाँ स्वीकृत थी, जिसकी लंबाई लगभग 1.6 किलोमीटर थी और कॉस्ट जो कि हमारी करीब 60 लाख के आसपास थी और जिसमें कि स्टेज 1 का है जो कि जिसके अंदर मात्र पहाड़ काटने का कार्य किया जाता है, कार्य कर लिया गया है और स्टेज 2 है तो जो कि इसकी जो कि DPR गठित कर जो कि शासन को प्रेषित कर दी गई है और जिसकी स्वीकृति उपरांत जो कि स्टेज 2 के कार्य जिसमें जो कि दीवार स्कपर आदि के काम कराए जाने प्रस्तावित है। और दूसरी सड़क जो आपने बताया कि वो हमारे अभिलेखे में है जो कि लालपुर से निचला बिसोई के नाम से सड़क स्वीकृत है, जिसकी लंबाई है जो कि 6.5 किलोमीटर है और यह पूर्व में जो कि PWD के द्वारा जो कि नवनिर्माण और किया गया था, परंतु जो कि बीच में जो कि ADB द्वारा ADB फंडेड थी और ADB खंड द्वारा इसका SDBC के माध्यम से जो कि रिसर्फेसिंग का कार्य किया गया था, जो हमें 2017-18 वित्तीय वर्ष में जो कि हस्तांतरित हुई थी। ऐसा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हमारे द्वारा 2021 में पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में तीसरे साल के अनुरीक्षण में गतिमान है और इसकी जो कुल लागत थी वो 234 लाख रुपए थी और सवाई मोटर मार्ग का कार्य हमने 2018 में पूर्ण कर लिया था। वर्तमान में इसके 5 वर्ष अनुरीक्षण का जो कार्य है वो भी पूर्ण कर लिया गया है। अब इसको PWD को हस्तांतरित करने की कार्रवाई चल रही है और इसकी कुल लागत जो थी वो 127.56 लाख रुपए थी।